दोस्तों, आप जानते हैं कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े हीरोज का सिंहासन इस समय हिला हुआ है और सिंहासन को हिलाने का काम कर रही है साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। हाल ही में पुष्पा 2 को लेकर जिस तरीके का रिस्पांस लोगों के बीच देखने को मिला, उसके बाद कहा जा रहा है कि अब साउथ का ही बोलबाला होगा। तो क्या सिर्फ हीरोज ही ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं? सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, या इस समय बॉलीवुड की हीरोइंस भी हैं जैसे दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, क्या इन्हें भी डर लग रहा है? दोस्तों, इन्हें भी शायद डरने की जरूरत है, क्योंकि इनकी सल्तनत पर भी कोई है जो कब्जा कर सकता है, और वो नाम है कभी नेशनल क्रश के नाम से पहचानी जाने वाली रश्मिका मंदाना। देखिए, रश्मिका मंदाना का करियर इस समय बहुत तेजी से उछाल पर है। कहने की जरूरत नहीं है कि वो इस समय पुष्पा 2 की हीरोइन हैं, और ये वो हीरोइन हैं तेलुगु फिल्मों की जिन्हें देखने के लिए बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में लाखों लोग उमड़ पड़े थे। ऐसे में पुष्पा 2 के बाद रश्मिका मंदाना का कद और भी बढ़ सकता है। लेकिन सिर्फ पुष्पा 2 की ही बात नहीं है, इसके बाद इनकी एक और फिल्म आ रही है जिसका नाम है छावा, और छावा के जरिए भी रश्मिका मंदाना अपनी एक अलग पहचान बना सकती हैं। पहले इन दोनों फिल्मों का क्लैश पक्का माना जा रहा था कि छावा और पुष्पा 2 एक साथ आएंगी, लेकिन छावा के मेकर्स ने अपनी फिल्म की रिलीज डेट को बदलने का फैसला कर लिया। विकी कौशल के साथ इस फिल्म में रश्मिका पहली बार काम करती नजर आएंगी, यानी सिर्फ पुष्पा 2 ही नहीं बल्कि छावा के साथ भी रश्मिका मंदाना का जादू चल सकता है। लेकिन सिर्फ ये दो ही फिल्में नहीं हैं, आने वाली कई और फिल्में हैं जिसके बारे में हम इसमें बात करने जा रहे हैं। सिकंदर, रश्मिका मंदाना के हाथ में एक और फिल्म है सलमान खान के साथ। सलमान खान के साथ रोमांस करना, अगर आप एक बड़ी स्टार बनना चाहते हैं, बड़ी हीरोइन बनना चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा टिक मार्क होता है कि क्या आपने सलमान खान के साथ फिल्म की है, क्योंकि रश्मिका रणबीर कपूर के साथ तो फिल्म कर चुकी हैं। तो अब सलमान खान के साथ सिकंदर में दिखने वाली हैं, और सिकंदर जो है वो अगले साल ईद पर रिलीज होगी। तो ऐसा नहीं है कि रश्मिका मंदाना का जादू अगर चलेगा तो सिर्फ पुष्पा 2 और छावा के बाद बैठ जाएगा, बल्कि लोगों को उनकी तीसरी बड़ी फिल्म का इंतजार रहेगा जिसका नाम है सिकंदर। और कहा जा रहा है कि सिकंदर कम से कम 700-800 करोड़ रुपए तक का कारोबार ज़रूर करेगी। जिस तरह से सलमान ने ब्रेक लिया है, सलमान को लेकर तमाम तरह की खबरें आती रही हैं, उनके बाहर निकलने पर भी रिस्ट्रिक्शन है, और आप जानते ही हैं कि इस समय सलमान को लेकर एक अलग तरह की हवा चल रही है। उस सब के बीच उनकी ईद रिलीज़ जो होगी उसमें अगर रश्मिका मंदाना दिखती हैं तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा उनके करियर के लिए उछाल होगा। तो ये 3 फिल्में हो गई, पुष्पा 2, छावा और सिकंदर। लेकिन मामला यहीं पर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि रश्मिका मंदाना जो है वो कुबेरा में भी दिखने वाली हैं। कुबेरा साउथ इंडियन सुपरस्टार धनुष और नागार्जुन के साथ ये उनकी फिल्म होगी, जिसमें ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है, और अगले साल ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है। तो इसको लेकर भी काफ़ी कुछ सस्पेंस बना हुआ है, लोगों के मन में अभी भी इंतज़ार है कि इस फिल्म में क्या होगा। इस फिल्म को वो देखना चाहेंगे कि रश्मिका मंदाना कितने झंडे गाड़ती हैं। तो मैंने आपको बताया पुष्पा 2 के बारे में, मैंने आपको बताया छावा के बारे में, सिकंदर के बारे में और कुबेरा के बारे में, और इसके बाद नाम आता है एनिमल पार्क का। वही एनिमल फिल्म जिसने पिछले साल दिसंबर के महीने में अपना जलवा बिखेरा था। बहुत सी गालियां मिली, बहुत सी तालियां मिली, लोगों ने सराहा भी, लोगों ने शिकायतें भी की, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एनिमल ने अपनी छाप छोड़ दी। अब एनिमल का सीक्वल, या यूं कहें कि प्रीक्वल एनिमल पार्क भी आ सकता है। कहानी जब रिवील होगी तभी पता चलेगा। एक बार फिर से रणबीर कपूर के साथ वो दिखाई देंगी। 2026 में ये फिल्म आई, यानी अगले साल तो नहीं आने वाली है, लेकिन हाँ, इतनी सारी फिल्मों के बाद, यानी छावा, कुबेरा और पुष्पा 2 के बाद इंतज़ार रहेगा सिकंदर के बाद कि एनिमल पार्क में क्या होता है, और इसकी भी हीरोइन जो है वो रश्मिका मंदाना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक और हॉरर कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है थामा, ये आ रही है रश्मिका मंदाना की, और इसका अनाउंसमेंट दिवाली के आसपास किया गया था। इस फिल्म को दिनेश विजन बना रहे हैं। रश्मिका के साथ इस फिल्म में आयुष्मान खुराना होंगे, और अगले साल दिवाली के मौके पर इसे रिलीज़ किया जाएगा। तो ईद पर आएगी सिकंदर और दिवाली पर आएगी थामा, यानी रश्मिका मंदाना बैक टू बैक हिंदी बेल्ट की ऑडियंस को एंटरटेन करने जा रही हैं, और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में कर रही हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, इनके सिंहासन हिलना तो तय है। इसके बाद एक और फिल्म है द गर्लफ्रेंड। इसमें वो अल्लू अर्जुन के साथ नज़र आएंगी, माफ़ कीजिएगा, अल्लू अरविंद से बना रहे हैं। अल्लू अरविंद इसे बना रहे हैं, और रक्षित शेट्टी इस फिल्म के लीड एक्टर होंगे।
तो कुल मिलाकर एक और फिल्म है, यानी जो पूरा कारवां है रश्मिका मंदाना का वो रुकने नहीं जा रहा है। कई सारी फिल्में बैक टू बैक आएंगी और ये सब चीज़ें इसलिए यहाँ पर कहना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि रश्मिका मंदाना क्या कहर ढाने वाली हैं। इसके बाद इनकी एक और फिल्म है रेनबो। तो रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्मों की लिस्ट में शांता रूबेन की फिल्म रेनबो का नाम भी अब शामिल हो चुका है। रश्मिका के साथ इस फिल्म में देव मोहन नजर आएंगे। पहले इस फिल्म के लिए समांता रुथ प्रभु का नाम सामने आया था। तो इतनी सारी फिल्में हैं अगले कुछ महीनों में जो आएंगी। सलमान खान के साथ दिखेंगी, रणबीर कपूर के साथ दिखेंगी, आयुष्मान खुराना के साथ दिखेंगी, धनुष के साथ दिखेंगी, यानी बड़े बड़े हीरोज़ के साथ बड़ी बड़ी फिल्में करने जा रही हैं रश्मिका मंदाना। और ऐसे में दीपिका पादुकोण तो डेफिनेटली एक ब्रेक लेने वाली हैं क्योंकि घर में नन्हा मेहमान है। आलिया भट्ट भी काफ़ी बिजी चल रही हैं। देखते हैं, पिछली बार उनका जलवा नहीं चल पाया था बॉक्स ऑफिस पर और अब देखते हैं कि क्या होता है। कुल मिलाकर रश्मिका मंदाना इस समय एक बहुत बड़ा थ्रेट तो बनी हुई हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइंस के लिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस वक्त सिर्फ कहानियों को लेकर लोग निराश और परेशान हैं कि कहानियां नहीं आ रही हैं, या आपको लगता है कि चेहरों को लेकर भी लोग निराश और परेशान हैं? क्योंकि जितना ये पुरानी फिल्मों को बार बार रिलीज़ किया जा रहा है, इससे लोगों के बीच एक मैसेज ये जा रहा है कि अब फिल्म मेकर्स के पास नया कुछ कहने के लिए नहीं है, उनके पास नए आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए पुरानी चीज़ों को रिपीट किया जा रहा है। और इस सबके बीच अगर एक साउथ की हीरोइन आती है जो अभी तक साउथ में ही पॉपुलर थी, लेकिन वो लगातार हिंदी के बड़े हीरोज़ के साथ काम करके एकदम से छा जाती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर, तो क्या आपको लगता है कि सिनेरियो बदल सकता है, खासकर ऐसे समय में जबकि दीपिका पादुकोण जैसे नाम जो हैं ब्रेक पर हैं? क्या लगता है आपको, खुलकर बताइए। साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी फिल्मों के मैंने आपके सामने नाम लिए, चाहे वो एनिमल पार्क हो, सिकंदर हो, छावा हो, पुष्पा 2 हो, क्या आपको लगता है कि इन सारी फिल्मों में हीरोइन के करने के लिए कुछ ऐसा काम है जिससे वो अपनी छाप छोड़ पाएंगी? क्या आपको एनिमल में रश्मिका मंदाना याद रही थी, या आपको लगता है कि तृप्ति डिमरी ही सारा क्रेडिट ले गई थी? क्योंकि भाभी नंबर 2 काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। वो बात अलग है कि उनका जो सीन उन पर फिल्माया गया था जिसको लेकर काफ़ी बाद में बातें कही गई, तो ये भी हुआ कि अगर हीरोइन को दर्शकों के दिल पर छाना है तो एक्सपोज करना पड़ता है, ऐसी बातें भी कही गई। तो इस पूरे सिनेरियो में आप क्या देखते हैं, रश्मिका मंदाना को आप कहाँ खड़ा हुआ पाते हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से ये है कि रश्मिका मंदाना आने वाले कुछ महीनों में लगातार छाई रहने वाली हैं, मीडिया में भी रहेंगी, इंटरव्यूज़ भी होंगे, कई बातें भी होंगी। हाल ही में विजय देवरकोंडा के साथ वो अपनी लंच डेट करती हुई भी स्पॉट की गई थी, तो कहा गया कि वे उनकी लाइफ में जो है विजय देवरकोंडा आ चुके हैं और अब धीरे धीरे वो इस बात का ऐलान भी कर रही हैं कि हाँ, वो अब रिलेशनशिप में हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा बदलता हुआ सिनेरियो है, जिसकी वजह से अब लग रहा है कि रश्मिका मंदाना एक बहुत बड़ा नाम बनकर उभरेंगी, तो क्या आपको लगता है कि ये वाकई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बाकी हीरोइंस के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है, या आपको लगता है कि ये डिपेंड करेगा उनके रोल पर कि उन्हें फिल्म में किस तरीके का रोल दिया गया है, किस तरह से वो परफॉर्म करती हैं और कितना आगे अपने उस कैरेक्टर को या उस परफॉर्मेंस को लेकर जाती हैं? तो इन सारे सवालों के जवाब आप क्या सोचते हैं? आप रश्मिका मंदाना के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या आपको लगता है कि रश्मिका मंदाना जो है बहुत बड़ी थ्रेट साबित होने वाली हैं? ये सारी बातें आप जो भी इस पर अपनी राय रखते हो, मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखना मत भूलिएगा। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। और हाँ, जाने से पहले एक बार आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर करना शुरू नहीं किया तो प्लीज़ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और आप साथ ही हमें लिखकर ये भी बता सकते हैं कि आने वाले समय में आप कौन कौन से टॉपिक्स पर हमारे वीडियोज़ देखना चाहते हैं।